Jungle. Hello students, welcome back to our channel NHS स्टडी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज़। तो इसको कवर करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, वैल्यूज़ का मतलब होता है वो मॉरल वैल्यूज़ जो हमें बचपन से हम सीखते आ रहे हैं, हम सुनते आ रहे हैं कि ये अच्छा होता है, ये बुरा होता है, ये अच्छी बात है, ये ख़राब बात है। जैसे हमें बचपन से हमें माँ बाप सिखाते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, हर किसी की मदद करना चाहिए। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे मॉरल वैल्यूज़ होते हैं। ये वैल्यूज़ होते हैं जो हमारे बचपन से हम सीखते आ रहे हैं, जो आसानी से बदल नहीं सकते। एक एटीट्यूड होता है जो समय समय पर बदलता जाता है, सिचुएशन को देख के बदल जाता है। पर जो हमारे वैल्यूज़ होते हैं ना, जिन्हें हम कहते हैं सीख, कि हमें यह सीख मिली है, तो जो वो वैल्यूज़ होते हैं ना, वो कभी बदलते नहीं हैं, वो परमानेंट इन नेचर होते हैं। तो हम उसी को वैल्यूज़ कहते हैं। तो चलिए कवर करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी एंटरप्रेन्योर टू हैव अ कोड ऑफ वैल्यू टू गाइड दैम इन जर्नी टू सक्सेस। ये बहुत ज़रूरी होता है कि एंटरप्रेन्योर के पास कुछ वैल्यूज़ होने चाहिए जो कि उसको गाइड करे उसकी जर्नी में सक्सेस पाने के लिए। इफ़ यू डोंट बिलीव स्ट्रांगली इन वट यू आर डूइंग, देन नो बडी एल्स विल हैव अ स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ वैल्यूज़ विल मेक योर पैथ वेरी ईजी टू फॉलो। एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ वैल्यूज़ आपका जर्नी और आपका सफ़र आसान कर सकता है बिज़नेस को सफलता देने के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला होता है ऑनेस्टी, ईमानदारी। ये एक एंटरप्रेन्योर वैल्यू है कि एक एंटरप्रेन्योर में ईमानदारी होनी ही चाहिए। जब तक वो ईमानदार नहीं होगा तो उसको कहीं भी सक्सेसफुल नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर वो ईमानदार नहीं होगा, अगर वो अपने कस्टमर से चीट करेगा, अपने क्लाइंट से चीट करेगा, अपने एम्प्लॉय से चीट करेगा, तो कभी ना कभी वो मात खाएगा ही खाएगा और उसका बिजनेस बंद हो सकता है। तो ये बहुत ही ख़राब होता है कि एक जो ट्रस्ट होता है, एक जो ईमानदारी होती है कस्टमर के प्रति, वो होनी ही चाहिए। अगर कस्टमर एक बार, जैसे अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, तो उनका क्या है, एक ट्रस्ट होती है, एक ऑनेस्टी होती है, वो फेथ पे चलते हैं। तो यही सब बातें हैं कि वो फेथ पे चलते हैं, तो इसी वजह से लोग उन पे भरोसा करते हैं और रीपरचेज़ के लिए मोटिवेट होते हैं, मतलब दोबारा सामान खरीदने के लिए वो प्रेरित होते हैं। वो किस कारण से? ये ऑनेस्टी की वैल्यूज़ के कारण से। डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब है कि एक एंटरप्रेन्योर को अपने काम के लिए डेडिकेट होने चाहिए, कि उसको अपना काम अच्छे से अच्छा करना है और उसमें अपना हार्ड वर्क डालना है, उसमें अपना मतलब उसको अचीव करना है, गोल को जल्दी करना है। मतलब उसका डेडिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए कि वो उसको अपना मतलब काम बहुत ही इनोवेशन से करना है, या फिर उसको अपना काम बहुत ही अच्छे से पूरा करना है, या फिर उसको अपना काम बहुत ही जल्दी करना है, या उसको वर्क हार्ड करना है। तो ये सब किस में आता है? डेडिकेशन में कवर होता है। जो हमारे को वैल्यूज़ में हमारे बचपन से ही हमारे को मिलता है कि एक डेडिकेशन हमें अपने माँ बाप के द्वारा मिलती है कि हाँ बेटा, तुम्हें बड़े होके ये बनना है, तुम्हें बड़े होके वो बनना है। तो ये जो डेडिकेशन होता है, ये भी एंटरप्रेन्योर में के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा होता है क्वालिटी। क्वालिटी से आप समझ ही गए होंगे कि एक एंटरप्रेन्योर में क्वालिटी होनी चाहिए, कि दैट क्वालिटी इज़ एन अंडरलाइन ट्रेट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स दैट टच ऑल द एस्पेक्ट ऑफ देयर बिजनेस। द क्वालिटी ऑफ द पीपल एंड एक्सलेंस ऑफ देयर ऑपरेशन लीड्स टू डिस्टिंग्विश आउटपुट्स फॉर देयर कस्टमर्स। क्वालिटी इज अचीव्ड थ्रू पैशन लीडरशिप। मतलब एक एंटरप्रेन्योर में बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कि मतलब उसके पास पैशन भी होना चाहिए, लीडरशिप भी होना चाहिए, एजुकेशन भी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। क्योंकि जब एक एंटरप्रेन्योर के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैराइटीज़ क्वालिटी होती हैं, तो वो क्या होती हैं, उसकी एक वो वैल्यू बन जाती हैं, कि मतलब उसको एक तो एंटरप्रेन्योर बिजनेस में काफ़ी मदद करती हैं और उसका बिजनेस भी काफ़ी अच्छे से ग्रो होता है। तो ये था हमारा पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारे पास ट्रस्ट, कि एंटरप्रेन्योर के पास ट्रस्ट का भी एक वैल्यू होती है, कि मतलब जो जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है वो आसानी से
सामने वाले को ट्रस्ट दिला सके, जब तक उसमें वो ट्रस्ट की वैल्यू नहीं होगी तब तक कोई भी उसके प्रति प्रभावित नहीं होगा। जैसे एक एम्प्लॉय है, वो अपने बॉस पे या फिर अपने एंटरप्रेन्योर पे जब तक ट्रस्ट नहीं करेगा तब तक वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। जैसे एक इन्वेस्टर है, वो जब तक अपने एंटरप्रेन्योर पे ट्रस्ट नहीं करेगा कि हाँ मेरा एंटरप्रेन्योर बिजनेस को अच्छे से ग्रो करेगा, बिजनेस को बढ़ाएगा, तो तब तक वो इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि अगर उसमें एंटरप्रेन्योर में ट्रस्ट की मॉरल वैल्यूज़ नहीं है तो वो किसी इन्वेस्टर को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए मना नहीं, राजी ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक इन्वेस्टर जो होता है हमेशा ट्रस्ट पे ही डालता है अपना पैसा, किसी पे इन्वेस्ट करता है, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि बिजनेस आगे जाके सक्सेस होगा कि नहीं होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये सब कुछ बातें हैं। अगला है हमारे पास एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है कि एक एंटरप्रेन्योर के पास एथिक्स होने चाहिए। अगर हम इसको कहें तो स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज़, कहने का मतलब ये है कि एक एथिक्स का मतलब होता है गुड एथिक। जैसे चलिए इसमें थोड़ा पढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योर्स फर्मली बिलीव्स दैट अ स्ट्रॉन्ग मॉरल कोड इज अ की कंपोनेंट टुवर्ड्स अर्निंग ट्रस्ट इन देयर बिजनेस both internally and externally. They strive for all aspects of their company such as people, ideas, function and output to uphold the highest possible moral competence and responsibility. Entrepreneurs are steadfast in practicing and observing the ethical and moral। मतलब एक एंटरप्रेन्योर के पास एथिकल एस्पेक्ट होना चाहिए, एक अच्छे बुरे की समझ होनी चाहिए कि मतलब मुझे ये करना है ये नहीं करना है, उसमें एक एथिक्स होना चाहिए। एथिक्स क्या होता, एथिक एक्सपेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे एक सोसाइटी एथिक एक्सपेक्ट होता है कि उसको समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसको अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसको अपने फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। सबके प्रति क्या होना चाहिए? उसके दिमाग में एक एथिक होना चाहिए, एक सीख होनी चाहिए, एक मॉरल वैल्यू होनी चाहिए। तो ये था हमारा। एक होता है, ये अगला पॉइंट है हमारे पास, इनोवेशन। इनोवेशन तो एक एंटरप्रेन्योर के पास होना मस्ट है, क्योंकि जब तक उसमें इनोवेशन और क्रिएटिविटी नहीं होगी तो वो अपना बिजनेस में कुछ नया और कुछ इनोवेटिव नहीं कर पाएगा। तो एक एंटरप्रेन्योर के पास इनोवेशन की वैल्यू होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।